बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रॉयल गैरिसन एकेडमी। पिछले लेक्चर्स में हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ा। उसमें इसकी दो टाइप्स देखी, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसमें फर्दर हमने रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन ये स्टडी कर लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और इसका जो कोफिशिएंट होगा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इनके मतलब हम स्टडी करते हैं जी। सबसे पहले इनके फार्मूलाज देख लेते हैं। फार्मूला कौन कौन से हमने यूज करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएंस का फार्मूला। वेरिएंस को एच स्क्वायर के साथ डिनोट किया जाता है और इसका जो फार्मूला होगा समेशन x माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब ये तो था सिंपल डाटा के लिए। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो फ्रीक्वेंसी के लिए डाटा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस तरह से फार्मूला समेशन f x माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को s के साथ डिनोट किया जाएगा, x माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और इस सारे का जजर। यहाँ पे जो स्क्वायर था वो तो जाके जजर में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले हमें वेरिएंस निकालना पड़ेगा। वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस निकालने के बाद उसका हम स्क्वायर रूट कर लेंगे तो वही क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर होगा। और इसी तरह अगर हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी वाला आ जाता है तो उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अब ये डायरेक्ट मेथड के साथ फार्मूला था। अब आपको मैं इसी को फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक नया फार्मूला बनाया गया जो अप्लाई करना बिल्कुल आसान है। वो फार्मूला भी देख लेते हैं। वेरिएंस का जो फार्मूला होगा वो समेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन x ओवर n का होल स्क्वायर। और इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो उसके लिए समेशन f x स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f माइनस समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f का होल स्क्वायर। और इसी तरह अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है तो यही फार्मूले का जो स्क्वायर है, s का जो स्क्वायर है वो जाके वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इजीली हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये फार्मूले आपको मैं अप्लाई करके दिखाता हूं किसी डाटा के ऊपर। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये डाटा आ जाता है, वेट दे दिया जाता है किलोग्राम में, किसी चीज का वेट है किलोग्राम में दे दिया गया, ये वैल्यूज आ रही है। अब इसके ऊपर हमने वेरिएंस का फार्मूला अप्लाई करना है। बारी बारी में आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। पहले ये वाला फार्मूला, देन उसका जो शॉर्टकट मॉडिफाइड जो शेप है वो फार्मूला फिर अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं, आपको पहले मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स में जब भी आपने कोई फार्मूला अप्लाई करना तो पहले उसको लिख लेना है। लिखने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि हम निकालना क्या चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं। तो फार्मूला मैंने पहले लिख लिया, इससे मुझे ये पता चल गया कि मैंने सबसे पहले इस फार्मूला में x बार निकालना है। तो x बार कैसे निकालते हैं वो आपको पहले बता दिया गया है। x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, ये फार्मूला होगा। और इसका जो मीन कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। समेशन x क्या है, सारी वैल्यूज का टोटल, और n क्या है इसकी तादाद, इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। अब ये तो x बार हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हर वैल्यू में से उसका जो मीन है वो माइनस करते जाएंगे। यहां पे हमें कॉलम बनाना पड़ेगा x माइनस x बार जी, माइनस करते हैं। x बार 6 है, 2 माइनस 6 कितना आ जाएगा आंसर, माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2 0, ये 2 और ये 4। अब अगर मैं इस कॉलम को प्लस कर देता हूं, सम अप कर देता हूं तो आंसर क्या आता है मेरे पास, यहाँ पे 0 आता है। ये 0 शो कर रहा है अरिथमेटिक मीन की पहली प्रॉपर्टी को। तो हम वेरिएशन चेक करना चाहते हैं, डिस्पर्शन चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, x माइनस x बार का स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर जब करेंगे जो माइनस के साइंस ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 4 का ये 16 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 का 0 ही होगा, 4 और 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे 20 और 20 ये 40 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इतना पोर्शन निकाल लिया। अब n यानी कि इसकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज गिन ली, उसके ऊपर इसको डिवाइड करेंगे और देन हमारा वेरिएंस आ जाएगा। अब देखते हैं s स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x माइनस x बार का जो स्क्वायर हमने किया था उसकी वैल्यू क्या आई, 40 को डिवाइड कर देंगे इसकी तादाद के ऊपर। तो तादाद कितनी है, ये 5 है, 5 पे डिवाइड जो आएगा हमारे पास 8
केजी स्क्वायर। अब यहाँ पे तो यूनिट हमारे पास केजी चल रहा था, लेकिन यहाँ पे आके क्या हुआ, केजी का स्क्वायर हो गया। केजी का स्क्वायर क्यों हुआ, वो इस वजह से हुआ यूनिट केजी चल रहा था, यानी कि 2 केजी 4 केजी 6 केजी 8 केजी 10 केजी। अब यहाँ पे जब हमने डिफरेंस लिया तो ये भी डिफरेंस जो है वो केजी में है, केजी में। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, जब वैल्यूज का स्क्वायर करते हैं, जो साथ में यूनिट होता है उसका भी ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे केजी स्क्वायर केजी स्क्वायर केजी स्क्वायर केजी स्क्वायर केजी स्क्वायर, देन इसको सम अप किया तो 40 केजी का स्क्वायर आ गया। उसको डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर तो 8 केजी स्क्वायर। अब वेरिएंस क्या करता है, वेरिएंस की एक ये आप खासियत कह सकते हो कि वेरिएंस जो है आपका यूनिट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता है। अब उसके बाद इसका निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी से स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि जो एच होगा वो होगा इसका जजर। अब 8 का जजर करते हैं। 8 का जजर क्या आएगा, 2.8284 2.8284। अब ये तो आ गया 8 का जजर। अब केजी का जो ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर और जजर इसका कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, केजी केला रह जाएगा। अब दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या हुआ कि जो वेरिएंस था वो किसी भी यूनिट को स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता है, जबकि जो स्टैंडर्डाइजेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन दोबारा उसको उसी यूनिट में कन्वर्ट कर देती है जो उसकी असल हालत थी। आपको इसको इंटरप्रेट भी करना बताऊंगा कि इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, जो स्टैंडर्डाइजेशन है इसको इंटरप्रेट किस तरह से किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास जो मीन आया वो कितना आया था, 6 केजी। अब जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो होता है कि आपके जो मीन में जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, ये 6 केजी आया था, ये हमारे पास 6 केजी आया था। अब इसका मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि 2.2848 केजी। इट मींस दैट कि 6 जो केजी हमने मीन निकाला इस डाटा का, उसमें 2.8284 केजीज जो है वो ज्यादा या कम हो सकता है, यानी कि इतनी वेरिएशन मीन में पाई जा सकती है। क्लियर, ये तो होगी इसकी इंटरप्रिटेशन। और आपको डिफरेंस भी बता दिया कि आपका वेरिएंस और स्टैंडर्डाइजेशन के दरमियान डिफरेंस क्या है। सिर्फ यही डिफरेंस है, जो वेरिएंस है वो किसी भी यूनिट को स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता है और जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसको दोबारा उसके ओरिजिनल यूनिट में कन्वर्ट कर देती है। अब इसी डाटा के ऊपर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या दरकार है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो x है उसका स्क्वायर करना है। तो x का स्क्वायर करेंगे, यानी कि ये हमारा x था वेरिएबल, इसका स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 36 आएगा, ये 64 आ जाएगा और यहाँ पे ये 100 आ जाएगा। देन हमने क्या करना है, देन इसका सम लेना है। अब सम करेंगे इसका 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 100, तो ये आ जाएगा 220। उसके बाद क्या करना है, जो x है उसका भी सम करना है, x का भी सम कर लेंगे। जब x का सम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 30 आ जाएगा। ये हम टोटल कर रहे हैं। अब सिर्फ ये काम करना था, बाकी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। s स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन x ओवर n का स्क्वायर। अब दोनों का डिफरेंस आपने समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं, वो दोनों को इसको ये समझ लेते हैं और इसको ये वाली वैल्यू समझ लेते हैं। अब आपने करना क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, ये जो वैल्यू लिखी है समेशन x स्क्वायर, इसका मतलब है x का पहले स्क्वायर किया गया है, देन उसका सम लिया गया है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पहले जो x वैल्यूज हैं उसका सम लिया गया, उसके बाद उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, दोनों के दरमियान डिफरेंस आपने रखना है ज़हन में। अब समेशन x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 220 डिवाइडेड बाय n कितना है, n हमारा 5 था, माइनस समेशन x की वैल्यू कितनी है, समेशन x ये 30 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 5 और इस सारे का स्क्वायर। अब इसको करते हैं तकसीम, ये आ जाएगा 44 माइनस इसका करते हैं स्क्वायर, तो ये 36 आ जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। आंसर सेम आया, हमने पीछे निकाला था ये मेथड लगा के, तो उससे भी आंसर हमारा 8 ही आया। इसी तरह
हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि अकेला एस निकाल सकते हैं 8 का जजर करके। अब 8 का जजर करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा 2.84 समथिंग था, वही पीछे वाला ही आंसर होगा। क्लियर? अब आपको दोनों फार्मूले मैंने अप्लाई करके बता दिए हैं। ये दोनों फार्मूले आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ये जरा लेंथी रहता है कैलकुलेशन, इसमें ज्यादा रहती है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी होती है। अब अगर फ्रीक्वेंसी वाला डाटा आ जाता है तो फ्रीक्वेंसी वाले डाटे को किस तरह से हैंडल करना है, या ग्रुप्स आ जाते हैं तो ग्रुप्स को किस तरह से हैंडल करना है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये ग्रुप्स आ चुके हैं। और साथ में फ्रीक्वेंसी तो लाजमी होगी। इसके ऊपर हमने वेरिएंस और स्टैंडर्डाइजेशन निकालना है और साथ में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड कर लेते हैं, यानी कि जो रिलेटिव मेजर में हमने पढ़ना है। अब आपके पास ग्रुप्स आ गए तो हमने फार्मूला में देखना है। फार्मूला में कहीं पे हमारे फ्रीक्वेंसी वाला जो डाटा है उसमें ग्रुप्स का जिक्र नहीं है, उसमें कहीं पे अपर लिमिट या लोअर लिमिट का जिक्र नहीं है, उसमें सिर्फ एक्स का जिक्र है या एक्स बार का जिक्र है। तो हमने क्या करना है, पहले तो ग्रुप को अनग्रुप में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। तो मिड वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो आपको बता दिया था पिछले लेक्चर्स में, आपको दोबारा बता देता हूं। मिड वैल्यू जो होगा वही हमारा x होगा, x को ही डिनोट करेगा। अब मिड वैल्यू किस तरह से निकालनी है, दोनों वैल्यू को प्लस करना है, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को जमा करते हैं, कितना आ जाएगा 2 जमा 6 4, 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 3। इसी तरह इस दोनों को जमा करेंगे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, जमा करेंगे डिवाइड करेंगे 2 पे 7 आ जाएगा। इसी तरह दोनों को प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड जब करेंगे 9 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब देखते हैं हमारे पास x आ चुका, x आ गया हमारे पास। अब इस x को बारी बारी उसके मीन से माइनस करते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे सबसे पहले मीन चाहिए। मीन किस तरह से निकालना है, उसका फार्मूला जो फ्रीक्वेंसी वाले डाटा के लिए होगा समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f होगा। जब आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे, सोल्व करने के बाद आपके पास जो मीन का आंसर आएगा वो 7 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, x माइनस एक्स बार का कॉलम बनाएंगे और इस दफा मैं साथ इसका स्क्वायर भी कर रहा हूं, ठीक है, ताकि ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए पीछे मुझे 2 कॉलम बनाना पड़े, तो इस दफा मैं ये दोनों काम इकट्ठा कर लूंगा। अब 7 माइनस 3 माइनस 7 आंसर क्या आएगा, माइनस का 4 का जब स्क्वायर करेंगे, माइनस के 4 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 16। इसी तरह इसका डिफरेंस लेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, डिफरेंस लिया 0 ही आएगा, डिफरेंस लिया 4 और ये 16 आएगा। अब इस दफा हमने क्या करना है, पिछली दफा तो डायरेक्ट ये किया उसके बाद उसको तादाद में डिवाइड कर दिया। इस दफा हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ चुकी है साथ में, तो इसको f के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी कि मुझे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो हमने ये वाली वैल्यू निकाली है उसको उसके कोरस्पोंडिंग, यानी कि उसके जो सामने पड़ा है फ्रीक्वेंसी उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर क्या आएगा 16 ही आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, इसको इससे 0 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और 16 को 1 से करवाएंगे तो 16 ही आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, अब वैल्यूज को जमा कर लेना है। जमा करते हैं वैल्यूज को, तो आंसर आ जाएगा 48। ये वैल्यू जो 48 है ये किसकी है, कि समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद फार्मूला में ये भी बता रहा है कि आपको समेशन f भी चाहिए, तो समेशन f भी निकालना है। समेशन f किस तरह से निकाला जाएगा, f वाले कॉलम को टोटल किया जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 9। अब क्या करना है, हमने फार्मूला में अप्लाई कर देना है, s स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर वाले पूरे पोर्शन की वैल्यू क्या आई 48 लगा देंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे समेशन f के ऊपर, 9 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे 9 के ऊपर तो आंसर आ जाएगा 5.33। अब इसी से हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन निकाल सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है वो आपको पता है कि जो वेरिएंस होता है उसका ही स्क्वायर रूट होता है, तो इसका स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5.33 ये आ जाएगा 2.31, ये आ गया जी स्टैंडर्ड डेविएशन।
अब आपको मैंने कहा था कि हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालेंगे इसी डाटा के ऊपर। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस तरह से निकाला जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या होगा? मैं फार्मूला यहां पे लिख देता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डिनोट कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन को, डिवाइडेड बाय इट्स मीन यानी कि एक्स बार, और इसको मल्टीप्लाई करवा देना है हमने 100 के साथ। अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको पीछे भी बताया था रिलेटिव मेजर में, तो आंसर हम जो लिखेंगे वो परसेंटेज में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया? स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है 2.31 डिवाइडेड बाय एक्स बार, यानी कि मीन इसका कितना आया था? 7 आया था। इसको 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे। अब जब डिवाइड करते हैं तो आपको पता है ऊपर भी यूनिट होता है, नीचे भी यूनिट होता है, यूनिट यूनिट से कैंसिल, तो ये एब्सोल्यूट से रिलेटिव में चला जाता है, और 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवाना है। अब इसको करते हैं सोल्व, तकसीम करते हैं इसको 7 के ऊपर। तो ये आ जाएगा 33%, यानी कि इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर आया वो 33% आया। अब ये मैंने एक फार्मूला लगाकर बता दिया। अब नेक्स्ट जो फार्मूला है ये वाला, ये आपने खुद ट्राई करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।